हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 5 क्लास 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। सब्जेक्ट है इंग्लिश और ये वर्कशीट आपके लिए 5 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। और बच्चों इस वर्कशीट में भी हमारा जो चैप्टर है सुनामी, उसका पार्ट 2 वो कंटिन्यू है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर पार्ट ए गिवन है। गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स ऑफ सेफ्टी ड्रिल्स कंडक्टेड इन स्कूल। तो नीचे जो है कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं सेफ्टी ड्रिल्स की जो स्कूल में कंडक्ट की जाती हैं। सेफ्टी ड्रिल्स क्या होती हैं बेटा? सेफ्टी ड्रिल्स होती हैं कि जो हमें जैसे अर्थक्वेक है या आग लग जाए, इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे हम कैसे बचेंगे, उससे पहले ही स्कूल्स में ड्रिल्स दी जाती हैं। ओके, तो वो सेफ्टी ड्रिल्स कहलाती हैं और सभी बच्चों के स्कूल में ऐसे सेफ्टी ड्रिल्स जो है वो होती हैं। डू यू रिकॉल एनी ट्रेनिंग फॉर फायर सेफ्टी और अर्थक्वेक सेफ्टी? तो क्या आपको ऐसी कोई ट्रेनिंग जो है वो याद आ रही है? आप याद कीजिए फायर सेफ्टी के लिए जो आपने ली हो या अर्थक्वेक सेफ्टी के लिए। अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप जब अगर आ जाता है तो उसके लिए भी स्कूल्स में जो ड्रिल्स हैं वो करवाई जाती हैं, या आग लग जाए उसके लिए ड्रिल्स होती हैं। राइट यस और नो इन द बॉक्सेस बिलो ईच पिक्चर। तो आपको जो भी बॉक्सेस गिवन हैं वहाँ पर आपको यस और नो लिखना है। देखिए, सबसे पहली जो पिक्चर है बेटा, ये आपको दिखाया गया है यहाँ पर कि किस तरह जब अर्थक्वेक होता है तो किस तरह बच्चे जो स्टेयर्स हैं उनसे जल्दी जल्दी जो है नीचे उतर के आते हैं। तो ऐसी ड्रिल सब स्कूलों में कराई जाती हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यस लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि अर्थक्वेक है और सभी बच्चों ने क्या किया, वो जो है बेंचेस के नीचे ऐसे जो है अपने आप को उन्होंने कवर कर लिया है। ओके, तो ये भी इस तरह की ड्रिल होती है, इसमें भी हम यस लिखेंगे। नेक्स्ट में आपको दिखाया गया है कि सबसे पहले अगर अर्थक्वेक या भूकंप आता है तो क्या करते हैं? ड्रॉप यानी ऐसे झुक जाते हैं और फिर जो है अपना हेड जो है वो कवर करना होता है, क्योंकि हेड हमारा डेलिकेट पोर्शन है और उसको हम सबसे पहले कवर हमें करना होता है। तो यहाँ पर यानी अपने आप को हमें बचाना है ताकि कोई भी कुछ अर्थक्वेक आता है तो देखिए क्या होता है कि चीज़ें टूटती हैं, जहाँ पे भी हम होते हैं बिल्डिंग्स जो है वो गिरती हैं, तो इसलिए हमें खुद को बचाना होता है। नेक्स्ट क्या दिखाया गया है? यहाँ पर फायर है, तो फायर को हम यहाँ पे सिलेंडर, जो फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर होता है, आग बुझाने वाला यंत्र, उससे यहाँ पर आग बुझाते दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम यस लिखेंगे और यहाँ पर भी हम यस लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए बी पार्ट। हेयर इज़ अनदर स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। तो बच्चों आपको पता है कि इससे रिलेटेड जो है आप लास्ट वर्कशीट में भी हमने एक स्टोरी पढ़ी थी और इस वर्कशीट में भी आपके लिए एक स्टोरी ही गिवन है। सो हेयर इज़ अनदर स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। तो थाईलैंड की जो है ये एक स्टोरी है। टिली स्मिथ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल। तो टिली स्मिथ जो है लड़की उस ब्रिटिश स्कूल गर्ल में जो पढ़ती है, ब्रिटिश स्कूल में पढ़ती है, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइफ। तो वो उसने जो है काफ़ी जो लाइफ है उनको बचाया। व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। तो जो सुनामी है जब वो कहाँ टकराई थी? फुकेट बीच पे थाईलैंड में टकराई थी। तो उसने कई लाइफ जो है कई लोगों को उसने बचाया था। लेट्स रीड हाउ। तो अब पढ़ेंगे उसने कैसे उनको बचाया। टिली स्मिथ अ 10-year-old स्कूल गर्ल। तो टिली स्मिथ कौन है? 10-year-old स्कूल गर्ल है। Her 7-year-old sister and their parents, Penny and Colin Smith, were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. तो देखिए जो टिली स्मिथ है और उसकी सिस्टर है, ओल्ड सिस्टर 7-year-old है जो, और उसके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का नाम क्या है? पैनी एंड कॉलिन स्मिथ। वो जो है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गए हैं सदर्न थाईलैंड पे। ठीक है, बीच रिजॉर्ट है वहाँ पे बीच पे। और ये कब की बात है? इट वॉज 26 दिसंबर 2004। 26 दिसंबर 2004 जो है इनकी बात है ये। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वेज। तो यानी जो सुनामी की वेव्स हैं वो ऑलरेडी अपने रास्ते पर थी। ठीक है, द वाटर वॉज स्वेलिंग। जो वाटर है वो स्वेल कर रहा था। स्वेल का मतलब क्या होता है बेटा? फूलना। तो यहाँ पे स्वेल का मतलब क्या है कि जो पानी जो है वो यहाँ पे फूलने का मतलब क्या है कि पानी की जो वेव्स हैं वो ऐसे ऊपर उठ रही थी लगातार। ठीक है ना, एंड केप्ट कमिंग इन। ओके, पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। पेनी स्मिथ जो है वो रिमेंबर कर रही है, याद करके वो बता रही है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। जो बीच है, ठीक है, बीच क्या क्या होता है? जो समुद्र का जो तट होता है वो उसको बीच बोलते हैं। तो वो लगातार छोटा हो रहा था क्योंकि जो वेव्स हैं वो आगे की तरफ बढ़ती हुई आ रही थी और जो बीच है वो लगातार छोटा हो रहा था। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। बट टिली स्मिथ सेंस्ड। लेकिन जो टिली स्मिथ है उसकी लड़की
ठीक है, सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ ने जो है सेंस किया, यानी उसने महसूस किया। सेंसेशन क्या होती है यहाँ पे, सेंस क्या है, महसूस किया कि कुछ जो है गलत होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए जियोग्राफी लेसन, तो उसका माइंड जो है उसने उसको एक जियोग्राफी लेसन को उसने याद किया। सी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जिसको उसने कहाँ लिया था, इंग्लैंड में लिया था। जस्ट 2 वीक बिफोर, केवल 2 हफ्ते पहले ही सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया गया है, पेनी स्मिथ जो बता रही हैं कि टिली जो है उसने प्रॉब्लम को महसूस किया और उसने उस जियोग्राफी लेसन को याद किया जो उसने इंग्लैंड में लिया था। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, टिली ने देखा कि जो सी है, समुद्र है, वो धीरे धीरे राइज कर रहा है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, फॉर्म का मतलब फिर वहाँ यहाँ पे वही है कि एक तरह से पानी जो है वो जो है ऊपर की तरफ आ रहा है, फॉर्म बन रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं। एंड फॉर्म वर्लपूल, वर्लपूल क्या होता है बेटे, कुछ इस तरह की जो है ना वेव्स बनती हैं पानी की, ठीक है, इस तरह से, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वर्लपूल बोलते हैं। हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, सो उसकी जियोग्राफी टीचर ने इस तरह की जो उनको वीडियो दिखाई थी। एंड टोल्ड देम सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स, और उसकी टीचर ने उनको बताया था कि जो सुनामी है वो कैसे कैसे आती है। अर्थक्वेक यानी भूकंप जब आता है तब भी सुनामी आ सकती है। वॉल्केनोज यानी जब, वॉल्केनो क्या होते हैं, ज्वालामुखी, ठीक है ना, जिनसे जो लावा है वो बाहर निकलता है, तो इस तरह की ज्वालामुखी जब फटती हैं उससे भी क्या होता है, उससे भी सुनामी जो है वो हो सकती है। एंड लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड क्या होता है कि जब जो लैंड है वो खिसकने लगे अपनी जगह से, ठीक है, ये जो हमारा हिली एरिया है वहाँ पर ज़्यादा होता है, उसको हम भूस्खलन भी बोलते हैं। तो लैंड स्लाइड यानी लैंड जो है वो स्लाइड करने लगती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, तो टिली जो है वो स्क्रीम करने लगी, यानी चिल्लाने लगी अपनी फैमिली को बीच से कि जो है वहाँ से आ जाओ, इस तरह वो चिल्लाने लगी। शी टॉक अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, ओके, तो उसने जो है वो शी टॉक अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी सेड हर मदर पेनी, तो उसकी मदर जो है वो जो बता रही हैं, उन्होंने बताया कि वो एक अर्थक्वेक के बारे में जो समुद्र के नीचे जो है आ रहा था, उस अर्थक्वेक के बारे में वो बता रही थी। आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, मैं नहीं जानती थी सुनामी क्या होता है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्रेटेंड, लेकिन मेरी बेटी जो इतनी डरी हुई थी, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ तो ऐसा जो है सीरियस होने जा रहा था। ठीक है, तो ये बातें कौन बता रही है, ये बातें बेटा जो टिली है उसकी मदर पेनी वो जो है यहाँ पे बता रही हैं। टिली पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द होटल, तो टिली के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसको और उसकी जो सिस्टर है उसको वो होटल में लेके जाने लगे। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद हिम, तो बहुत सारे जो टूरिस्ट थे और भी उन्होंने भी बीच को छोड़ दिया। दैट इट वॉज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम, और जो धीरे धीरे जो सी है, सी का पानी वो एक तरह से बिल्कुल बाहर आने लग गया। ठीक है, आई वॉज स्क्रीमिंग रन, तो मैं चिल्ला रही थी भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, और वो लोग भाग के जो है कहाँ पहुँचे, रिफ्यूज़ का मतलब होता है एक तरह से शरण लेना, यानी वो वहाँ पर जो है वो वहाँ पर जाकर रुके। कहाँ पर रुके, होटल के 3rd फ्लोर पे, क्योंकि पानी जो है सुनामी जब आती है तो पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, पानी की वेव्स जो है वो हर चीज़ को कवर कर लेती हैं, बहा ले जाती हैं, इसलिए वो 3rd फ्लोर पे जाके जो उन्होंने रिफ्यूज़ लिया। इफ़ दे हैड स्टे ऑन द बीच, अगर वो बीच पर रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो कभी भी जिंदा नहीं रह सकते थे। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट, जो स्मिथ हैं वो बाद में जो अदर टूरिस्ट हैं उनसे भी मिले। हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली जो है खो दी, यानी पूरी फैमिली सुनामी के कारण जो है उनकी डेथ हो गई। थैंक्स टू टिली, तो वो टिली को जो है थैंक्स बोल रही हैं। एंड हर जियोग्राफी लेसन, और उस जियोग्राफी लेसन को भी जिसके कारण उनकी जान बच पाई, क्योंकि अगर टिली को उस लेसन के बारे में नहीं पता होता, अगर वो नहीं जानती कि ये जो यहाँ पर इंसिडेंट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, तो अगर वो नहीं जानती तो वो नहीं बच पाते। दे हैड बीन फॉरवॉर्न, जिन्होंने उसको, फॉरवॉर्न का मतलब क्या होता है कि पहले से ही एक तरह से सचेत कर दिया, उसके जियोग्राफी लेसन ने उसको सचेत कर दिया कि सुनामी जो है वो आने वाली है। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टिली जो है जब अपने स्कूल गई इंग्लैंड, एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, तो उसने अपने क्लासमेट जो है उनको ये डरावनी, टेरिफाइंग क्या होता है बेटा, डरावनी, टेल क्या होता है, स्टोरी, तो अपनी जो टेरिफाइंग स्टोरी थी उन्होंने वो उसको जो है बताई। अब यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं,
नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। व्हाई डिड टिली फैमिली कम टू थाईलैंड? तो जो टिली की फैमिली है वो थाईलैंड जो है वो क्यों आई थी? टू सेलिब्रेट हर सिस्टर बर्थडे, टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो बच्चों इसमें आंसर जो है क्या होगा आपका? बी जो है आंसर ठीक रहेगा। ओके, आंसर राइट है, क्योंकि वो सेलिब्रेट क्रिसमस को सेलिब्रेट करने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वेयर डिड स्मिथ फैमिली एंड अदर ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी? तो जो स्मिथ की फैमिली है और जो दूसरे जो टूरिस्ट थे उन्होंने कहाँ सुनामी से बचने के लिए कहाँ पे उन्होंने जो है गए थे? वो टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल टू ए नियर बाय हाउस। तो कहाँ गए थे? टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। तो ये बच्चों इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, सी पार्ट गिवन है। टिली सेव्ड मैनी लाइव्स बिकॉज सी रिमेंबर हर जियोग्राफी लेसन। फिल इन द ब्लैंक विद व्हाट शी लर्न इन जियोग्राफी क्लास। तो यहाँ पे बताना है कि जो टिली है वो बहुत सारे लोगों की जान बचा पाई। क्यों? क्योंकि जो उसको जियोग्राफी लेसन याद था, तो उसने जियोग्राफी की जो क्लास थी उसमें उसने क्या क्या पढ़ा था। तो यहाँ पर आपको वही बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए पिक्चर भी दिखाई गई है किस तरह से जो पानी है, सुनामी जो वेव्स हैं, ये सी की वेव्स इस तरह से दिखाया गया है। जो मैंने आपको बताया कि वो स्वेल कर रहा था। स्वेल का मतलब होता है इस तरह से ऊपर उठना एक तरह से। ठीक है, तो देखिए आपको ये फिलअप कंप्लीट करने हैं। सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय। तो सुनामी जो है वो कैसे कैसे कॉज होती है आपको यहाँ पर फिल करना है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप साथ साथ आंसर लिखिए। तो सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, EARTHQUAKES, अर्थक्वेक्स। सेकंड पे आपको लिखना है यहाँ पे वॉल्केनोज। ठीक है ना, ये हमने किया था वॉल्केनोज। ओके, एंड थर्ड आपने क्या किया था? लैंडस्लाइड। तो थर्ड में आप फिल करेंगे लैंडस्लाइड। ओके, आप ऊपर से भी बेटा आप आंसर जो है वो लिख सकते हो। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड देखिए, द बीच वाज गेटिंग। तो बीच जो है वो क्या हो रहा था? बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। ओके, द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो सेकंड का आंसर लिखिए स्मॉलर एंड स्मॉलर। बीच वो लगातार स्मॉल होता जा रहा था ड्यू टू द वेव्स ऑफ द वाटर। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, टिली सॉ द सी स्लोली। टिली ने क्या देखा? जो है स्लोली जो है क्या हो रहा है? स्लोली राइज। फर्स्ट में लिखेंगे आप राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल। ओके, एंड फॉर्म व्हर्लपूल। WHIRL व्हर्लपूल्स। ओके, आप ऊपर से भी देख के लिख सकते हैं, नहीं तो आपको जो है साथ साथ ही आंसर आप लिख सकते हो। ओके, तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।